सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका A+ स्टडीज़ में। मैं हूं प्रिया, आपकी गाइड, आपकी मेंटर। तो आप सोच रहे होंगे आपके साथ क्या हो रहा है। ठीक है, बोर्ड पे आप जैसे देख सकते हो कि पीछे मैंने जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस का सेक्शन लिया हुआ है। एंड आप सोच रहे होंगे हम इंग्लिश की बजाय ये क्यों कर रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश के लेक्चर्स आपको टाइम टू टाइम अवेलेबल होंगे। एंड हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एक अनदर सेक्शन की, जो कि है जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस आपको पता है कि आपको इस बार JKPSC के एग्जाम में जनरल अवेयरनेस का अगर आप सेक्शन ले लेते हो तो उस सेक्शंस में आपके टोटल क्वेश्चंस कितने रहने वाले हैं। चलो थोड़ा ब्रीफली मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, जनरल अवेयरनेस में टोटल क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं 20 एंड उनके टोटल मार्क्स रहने वाले हैं आपके 40। ठीक है, 40 मार्क्स। ठीक है, एंड 40 मार्क्स में आप सोचिए आपकी जनरल अवेयरनेस बहुत वास्ट है। ठीक है, आपके जनरल अवेयरनेस में कितनी सारी चीज़ें आती हैं। उसमें आप पढ़ेंगे अपनी हिस्ट्री, उसमें आप पढ़ेंगे आपकी ज्योग्राफी, आप पढ़ेंगे अपनी पॉलिटी, उसमें आपका आ जाता है नेक्स्ट इकोनॉमी, नेक्स्ट आपका इसमें आ जाता है साइंस, हिस्ट्री विथ स्पेशल रेफरेंस टू JNK। लाइक इंडिया का भी पूछा जाएगा बट JNK का भी पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका रहते हैं करंट अफेयर्स एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये सारा सेक्शन रहने वाला आपका जनरल अवेयरनेस में, जिसमें आप देखेंगे कि मोस्ट कितने सारे सेक्शंस है भाई, फर्दर कितने सारे सेक्शंस हैं एंड 20 ही तो क्वेश्चंस हैं। तो आप सोच रहे होंगे कहाँ से ये 20 क्वेश्चंस निकलेंगे, कहाँ से ये 20 सारे क्वेश्चंस हैं, 20 के 20 क्वेश्चंस कहाँ से बनेंगे भाई। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। अगर आप देखें कि आपका हिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया का ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी भी, इकोनॉमी जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा डर लगता है, बट डोंट वरी आपका हो जाएगा। एंड साइंस जो पोर्शन आपको क्या लगता है, ये पोर्शन आपका काफ़ी सारा लेंथी है। मैं फिर बताने वाली हूँ, ये पोर्शन आपका साइंस का पोर्शन बहुत लेंथी रहता है, लेकिन इसका एक बेनिफिट ये है कि साइंस बहुत ईजिली हो जाता है। अगर आप साइंस में देखोगे फर्दर ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में डिवाइड होगा। लेकिन साइंस ऐसी चीज़ है कि अगर किसी और सेक्शन को आप याद करोगे तो वो हो सकता है कि आपको रोज ही रिवीजन करना पड़े। लेकिन ये ऐसा इकलौता सेक्शन ऐसा है कि अगर आप इसको पढ़ो ना तो ये इतना इजी, लेंथी तो है लेकिन इसको पढ़ोगे तो आपको अगले 10 दिन तक उसका याद रहेगा। तो आप ऐसे वाले टॉपिक को छोड़ना चाहोगे? तो अगर आप देखो कि आपके साइंस के सेक्शन से एटलीस्ट आपके 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली बनेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर ये सेक्शन इसमें दिया हुआ है तो ये सेक्शन ऐसे तो नहीं दिया है ना, इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपका डेफिनेटली बनेगा। ठीक है, फिर चाहे वो फिजिक्स से हो, फिर बायो से हो या केमिस्ट्री से हो। नेक्स्ट आ जाता है हिस्ट्री विद रेफरेंस टू JNK एंड करंट अफेयर आ जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये सब चीज़ें रह जाती हैं आपके जनरल अवेयरनेस में। एंड मैं आपका कंडक्ट करवाने वाली हूँ आज यहाँ पे जनरल साइंस का एक टॉपिक जो है बायो का। ठीक है, तो मैं जनरल साइंस में आपको फर्दर आपके डिवाइड होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। ठीक है, जैसा कि सर ने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया होगा कि जनरल अवेयरनेस में और क्या रहेगा आपका। ठीक है, एंड हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी आपको कैसे करनी है वो सब आपको वो बता देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपका जनरल साइंस में। जनरल साइंस में हम पोर्शन ले रहे हैं आपका बायो का, जिसमें पहला ही टॉपिक है आपका न्यूट्रिशन, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आप सोचेंगे कि मैं आपको न्यूट्रिशन क्यों करवा रही हूँ भाई, न्यूट्रिशन तो नहीं है ना सिलेबस में, नहीं है। तो फिर आप सोचोगे कि मैं आपको क्यों करवा रही हूँ। वहाँ पे आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन किया गया है साइंस। अगर आप प्रीवियस सिलेबस को देखो तो प्रीवियस सिलेबस जो था उसमें डायरेक्टली मेंशन होता था कि साइंस में आपको न्यूट्रिशन करना है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स करना है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ह्यूमन ब्लड का करना है, आपको डायरेक्टली दिया होता था, विटामिन का करना, आपको सब कुछ अलग दिया गया था। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली दिया गया है साइंस। तो बहुत सारे बच्चे इस सेक्शन में भी कंफ्यूज होने वाले हैं कि साइंस तो दे दिया है बट साइंस में करना क्या है, कोई बताएगा हमें। सो डोंट वरी व्हेन आई एम हियर। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रीवियस एग्जाम्स को आप क्या करोगे, फोकस करोगे। जितने भी प्रीवियस एग्जाम पहले हुए हैं, जो आपके टॉपिक्स हर बार JKSSB कंडक्ट करवाता है, फिर चाहे वो JKPSI हो या आगे आने वाले एग्जाम जैसे नायब तहसीलदार एग्जाम हो, ये आपका तब भी बेनिफिशियल रहेगा। आपने पहले अगर कोई एग्जाम दिया है और अगर आपने पहले कोई एग्जाम नहीं दिया, डोंट वरी। ठीक है, अगर आपने पहले एग्जाम दिया है तो उन स्टूडेंट्स को ये पता होगा कि आपके ये सारे टॉपिक्स लाइक न्यूट्रिशन, आपका विटामिन, आपकी डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ये सारी चीज़ें जो है आपकी इंपॉर्टेंट है साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम शुरू करने वाले हैं आज आपका यहाँ पे पहला टॉपिक जो कि है न्यूट्रिशन। व्हाट इज न्यूट्रिशन? क्या है न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है, द प्रोसेस
इन विच, देखिए न्यूट्रिशन जो है वो आपका प्लांट में भी होता है, न्यूट्रिशन आपका एनिमल्स में भी होता है, इंक्लूडिंग अस, ठीक है। तो मैं जब भी व्हेन आई टॉक अबाउट ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, मैं दोनों के बारे में बात कर रही हूँ, चाहे वो आपके प्लांट्स हो, वेदर दे आर एनिमल्स, ठीक है। द प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी आपका ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेगा, टेक देयर न्यूट्रिएंट, टेक देयर न्यूट्रिएंट in the form of food, in the form of food to perform various metabolical activities. Process or life process. तो मैं आपको बता दूं न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, याद रखना। बहुत सारे बच्चे न्यूट्रिएंट एंड न्यूट्रिशन को भी मिक्सअप कर देते हैं, लेकिन मैं बताती हूँ न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है ना वो अपना न्यूट्रिएंट लेता है, लेकिन वो न्यूट्रिएंट इनटेक कैसे करेगा, किसके फॉर्म में, खाने के फॉर्म में। हम सब खाना खाते हैं, सब अपना खाना खाते हैं, प्लांट्स भी अपना खाना खाते हैं, तो हम सब खाने के अंदर जो पड़े हुए न्यूट्रिएंट हैं वो एग्जैक्टली हमें चाहिए होते हैं। अगर कोई बोले आप खाना क्यों खाते हैं, आपको खाना खाना है, नहीं, हमें एग्जैक्टली एट द एंड हमें एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी आपको कहाँ से मिलती है, न्यूट्रिएंट से, एंड वो न्यूट्रिएंट आपको कहाँ से मिलते हैं, खाने में। तो वो खाना आपको कैसे लोगे, आप इनटेक करोगे, उस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड, खाने की फॉर्म में, उसे कहते हैं आपका न्यूट्रिशन। क्यों खाते हैं, ताकि आपके जितने भी बॉडी में मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज हो रही है, मेटाबॉलिकल फंक्शंस हो रहे हैं, वो आपके चल पाए, ठीक है। एंड ये मेटाबॉलिकल फंक्शन क्या होता है, मेटाबॉलिकल प्रोसेस क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है आपकी बॉडी में। आप देख रहे हो मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज, जब भी मैं इसके बारे में बात करूं मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज, तो मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज मतलब बहुत सारी रिएक्शंस आपकी बॉडी के अंदर हो रही है। कितने सेल्स हैं, क्या हमारी बॉडी एक ही सेल से बनी है, नहीं, हमारी बॉडी बहुत सारे सेल से मिलकर बनी है। हर एक सेल को रिप्रोडक्शन करना, हर एक सेल को ट्रांसपोर्टेशन करना, हर एक सेल को रेस्पिरेशन करना, हर एक सेल को न्यूट्रिशन शो करना है अपना। तो आप खुद देखें कि हर एक सेल्स में आपकी रिएक्शंस हो रही हैं। इन मेटाबॉलिकल फंक्शन को, इन मेटाबॉलिकल रिएक्शंस को कंटिन्यू रखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जिंदा रहना पड़ेगा, और जिंदा रहने के लिए आपको खाना खाना पड़ेगा, क्योंकि आपको चाहिए न्यूट्रिएंट। वो न्यूट्रिएंट आप खाने से जब लोगे तो आपको इनडायरेक्टली अल्टीमेटली आपको क्या होगा, एनर्जी आएगी। चलिए, इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन, एंड यहाँ से हमें मिलते हैं न्यूट्रिएंट, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, प्रोटीन्स, फाइबर्स आपके हो गए, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी आती है न्यूट्रिएंट्स में। चले, आपके न्यूट्रिशन फर्दर डिवाइड होती है दो हिस्सों में। एक होती है आपकी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, एंड एक है आपकी हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हिटोट्रॉफिक, जो साइंस के बैकग्राउंड से है ना, आई डोंट थिंक कि उन लोगों को ये वाला टॉपिक नहीं आता है। दिस टॉपिक इज वेरी वेरी कॉमन। मैं फिर से बता रही हूँ कि आपको इस एग्जाम में, बेशक ये एग्जाम आपका ग्रेजुएशन लेवल का, लेकिन साइंस ही इकलौता ऐसा पोर्शन है जो आपको सिर्फ 10th और 11th भी नहीं जाना आपने, सिर्फ 9th और 10th के लेवल का ही आपको साइंस पूछा जाएगा, उससे ऊपर नहीं। तो हर एक बच्चे ने 10th में साइंस पढ़ी होगी। वो अलग बात है कि अब आपको काफी टाइम हो गया तो आपको भूल गई होगी, या फिर आप उसके साथ टच अप नहीं हो, तो इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है। बाकी ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो साइंस बैकग्राउंड का हो, चाहे किसी भी बैकग्राउंड का, उसने 10th तो पढ़ी होगी ना। तो चले चलते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ठीक है। मतलब ऐसे आपके ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं और फिर उस खाने को इनटेक करते हैं, ठीक है। वो खाना भी खुद खाएंगे और दूसरों को भी पहुंचा सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे क्या, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को आप ऑटोट्रॉप्स बोल सकते हो, ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपके क्या हैं, ऐसे फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं विदाउट एनी किसी के हेल्प के, ठीक है, उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। एंड इस पूरे प्रोसेस को, ये जो खाना बनाने के प्रोसेस को ना, इसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट आ जाता है हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हिट्रो बोले तो अदर पे, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिपेंड होते हैं, आपके organisms depend on other for their food,
ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, who cannot prepare their own food and they depend on the other organism for their food. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल हम बाद में देखेंगे। हम आते हैं यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक की। दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। यहाँ पे आप अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हो। इनको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स एंड इस न्यूट्रिशन को बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यहाँ पे आपके ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिपेंड रहते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर अपना खाना लेने के लिए, एंड उसको बोलते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को आप हेटेरोट्रॉप्स बोलते हो। ऑर्गेनिज्म एंड इस होल प्रोसेस को क्या बोलते हो? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्योंकि इन ऑर्गेनिज्म ने अपना खाना लिया ना, किसी और के थ्रू लिया, किसी और पे डिपेंड होकर लिया, बट लिया ना, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इनटेक को, उसको क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आपकी फर्दर जो है वो 2 टाइप्स की है। चले देखते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ केमिकल। ठीक है, पहले आ जाते हैं आपके फोटो ऑटोट्रॉप्स, और ऐसी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं? फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है, एक आपका आ जाता है फोटो ऑटोट्रॉप, जो अपना खाना सनलाइट की प्रेजेंस में बनाते हैं, एंड इस न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं? फोटो ऑटोट्रॉपिक। एंड द सेकंड वन इज कीमो ऑटोट्रॉप्स, जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, लेकिन वो सनलाइट के ऊपर डिपेंड नहीं होते। उनको सनलाइट आए या नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो क्या करेंगे? केमिकल्स के ऊपर डिपेंड रहेंगे, इसलिए उनका नाम पड़ा कीमो ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, इस न्यूट्रिशन को बोलेंगे कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, प्रिपेयर देयर फूड, ऐसे ऑर्गेनिज्म they prepare their own food in the presence of light. अब बहुत सारे बच्चे जो है ना, वो अब ये बोल रहे होंगे कि मैंने लाइट क्यों लिखा, मैंने सनलाइट क्यों नहीं लिखा? मतलब लाइट में बोले तो फिर सनलाइट भी आएगी एंड आर्टिफिशियल लाइट भी आएगी। मैं आपकी एक नॉलेज के लिए, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ये बता दूं कि एक क्वेश्चन है कि क्या सनलाइट के बिना भी प्लांट में फोटोसिंथेसिस हो सकती है? तो यस, इट इज़ पॉसिबल। इसका चांस जो है वो 1% होगा, 2% होगा, 1 से 10% के बीच में होगा, लेकिन आपका ये पॉसिबल है। अगर आप पूरे रूम में आर्टिफिशियल लाइट्स लगा देते हो, तो अगर आप कोई भी प्लांट का फोटोसिंथेसिस करवाना चाहते हो तो इट इज़ पॉसिबल। ठीक है, लेकिन इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि लाइट, मैंने सनलाइट नहीं लिखा क्योंकि लाइट भी यूज़ हो सकती है इसीलिए। चलो सनलाइट भी लिख सकते हैं कि कौन सी लाइट मेन यूज होती है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, वो आपका होता है सनलाइट। ठीक है, इसकी कोई एग्जांपल दे सकता है? इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल अगर आप ले लो तो इसकी ग्रीन प्लांट्स। मैंने यहाँ पे फिर से बता रही हूँ, मैंने सारे के सारे प्लांट्स नहीं लिखे। क्यों? क्योंकि आपके सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही फोटोसिंथेसिस करते हैं। एंड मैं फिर से बता रही हूँ कि सब लोगों को पता होगा, जो साइंस के बैकग्राउंड से, हर किसी को पता होगा कि क्यों ग्रीन प्लांट। क्योंकि ग्रीन प्लांट्स में आपके क्या होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल नाम की पिगमेंट प्रेजेंट होती है क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड में, एंड वो पिगमेंट जो होती है वो आपके सनलाइट को कैप्चर करने का काम करती है। जब वो कैप्चर करेगी तो आपका सनलाइट जो है वो आपका फोटोलिसिस ऑफ वाटर करेगा। फिर बता रही हूँ, फोटोलिसिस ऑफ वाटर करेगा, जिसकी वजह से आपका वाटर के ब्रेक डाउन होने की वजह से ऑक्सीजन एयर में चली जाएगी एंड हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ के, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड किसको चाहिए होती है? प्लांट को अपना खाना बनाने के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ जुड़ के क्या बनाएगा? C6H12O6, दैट विल बी द ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? एट द एंड हम क्या बना रहे हैं? खाना बना रहे हैं प्लांट्स। ठीक है, तो ग्रीन प्लांट्स। नेक्स्ट आ जाता है आपका ग्रीन प्लांट्स। एंड अगर आपका किसी छोटे मोटे बैक्टीरिया का एग्जांपल ले लो तो साइनोबैक्टीरिया। तो आपका एक बैक्टीरिया भी होता है जिसका नाम होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, जो कि आपका है ब्लू ग्रीन एल्गी।
ये भी आपका खाना जो है सनलाइट के प्रेजेंस में बनाता है, इसलिए इसको ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों बोला गया, क्योंकि इसमें पिगमेंट प्रेजेंट है, ये अपना खाना लाइट के प्रेजेंस में बना सकता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका दे प्रिपेयर देयर फूड, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड with the help of chemicals, with the help of chemicals। ठीक है, इनको बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनके एग्जाम्पल दे सकते हैं, ऐसे कौन से वाले बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, मैं फिर से बता रही हूँ, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया इसकी कॉमन एग्जाम्पल, जो क्या करते हैं केमिकल की प्रेजेंस में अपना खाना खुद बनाते हैं। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। क्योंकि आपके हवा में, अब आप बोलोगे केमिकल्स कैसे, बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि कैसे केमिकल्स कहाँ से आते हैं। आप देखोगे हमारे इन्वायरमेंट में अमोनिया वगैरह, हमारे इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन वगैरह, ये सारी चीज़ें, जितने भी अमोनिया है, NH3 है आपका, ये सारे केमिकल्स जो हैं अगर ये आसपास में होंगे तो आपका ये जो जितने भी बैक्टीरिया हैं, ये जो भी ऑर्गेनिज्म है, ये क्या करेंगे, उन केमिकल्स पे एक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे वो आसपास में इन्वायरमेंट में मैं प्रेजेंट हूँ, तो आसपास में इन्वायरमेंट में आपके केमिकल्स भी हैं, बट मेरा उनके साथ कोई लेना देना नहीं, कोई काम नहीं है, इसलिए मैं उन पर एक्ट नहीं कर रही। ठीक है, लेकिन अगर यही ये बैक्टीरिया होगा तो ये ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, उन पे एक्ट करना शुरू हो जाएगा, उन केमिकल्स को, उन केमिकल्स की हेल्प से क्या बनाएगा, अपना खुद का खाना, जैसे कि आपका पर्पल सल्फर बैक्टीरिया हो गया। ठीक है, ये है एग्जांपल आपके ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की, जिसमें आता है फोटो ऑटोट्रॉप्स, एंड नेक्स्ट आपका आ जाता है कीमो ऑटोट्रॉप, जिसकी आप फोटोलिसिस, ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, नेक्स्ट आ जाता है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। चलिए मूव ऑन करें अपने हिट्रोट्रॉपिक उस पर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फर्दर हमने देखा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होती है, ऐसी न्यूट्रिशन जहाँ पे आपका एक ऑर्गेनिज्म जो होता है, हेटरोट्रॉप्स जो होते हैं वो किस पे डिपेंड रहते हैं, वो आपका डिपेंड रहते हैं किसी और के ऊपर। अपना खाना खुद नहीं बनाएंगे भाई, बैठे रहेंगे, खाना बनाया चाहिए, खुद नहीं बनाएंगे, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं हेटरोट्रॉप। एंड फर्दर ये आपका डिवाइड होता है 3 टाइप्स में। पहली टाइप है आपकी पैरासिटिक, सेकेंड वन है आपकी सेप्रोफिटिक, नेक्स्ट आपका आ जाता है यहाँ पे, आपका आ जाता है पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक, एंड आपका आ जाता है होलोजोइक। ये 3 तरीके की न्यूट्रिशन है जो आपकी हेटरोट्रॉपिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आती है। मैं फिर बता रही हूँ आपको। ठीक है, पैरासिटिक बोले तो आपके पैरासिटिक क्या है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन ऐसी न्यूट्रिशन होती है, यहाँ पे ऐसे यहाँ पे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम पैरासाइट्स बोलते हैं। एंड वो पैरासाइट जिस ऑर्गेनिज्म से खाना लेते हैं उन ऑर्गेनिज्म को हम होस्ट बोलते हैं। यहाँ पे आपके 2 ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे, एक ऑर्गेनिज्म होगा पैरासाइट और ये एक्ट करेगा आपके होस्ट के ऊपर, ऐसे ऑर्गेनिज्म के ऊपर जिससे इसको खाना चाहिए, जिससे इसको न्यूट्रिएंट चाहिए, उसे बोलते हैं होस्ट। क्या कोई एग्जांपल दे सकता है पैरासाइट की, पैरासाइट जो आपके होस्ट पे एक्ट करे, उससे खाना ले, उससे न्यूट्रिएंट ले। तो ये न्यूट्रिशन भी 2 तरीके से लेता है, इसीलिए फर्दर आपका पैरासाइट भी 2 तरीके का होता है। ठीक है, आपका पैरासाइट भी फर्दर जो है, या तो वो आपके होस्ट के ऊपर रह के न्यूट्रिशन लेता है, या तो वो आपके होस्ट के बॉडी के अंदर रह के न्यूट्रिशन लेता है। अगर वो आपके लिव इनसाइड द बॉडी है, लिव ऑन द बॉडी, अगर वो आपकी बॉडी के ऊपर रह के आपसे न्यूट्रिशन ले रहा है, या फिर लिव इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी, आप दोनों को क्या बोलोगे, ऐसे पैरासाइट जो आपके बॉडी के ऊपर रहते हैं इनको एक्टोपैरासाइट बोलते हैं, और ऐसे पैरासाइट जो आपकी बॉडी के अंदर रहते हैं एंडोपैरासाइट बोलते हैं। ठीक है, इनकी एक एक एग्जांपल में देती हूँ। मोस्ट कॉमन एग्जांपल हेड लाइस, जुएं, बहुत फेमस पॉपुलर लड़कियां। ठीक है, हेड लाइस सबको पता है, लेकिन एक और बताती हूँ, ये पैरासाइट जो है ये आपके होस्ट से खाना जब लेता है, न्यूट्रिशन लेता है, तो ये आपके लिए बोथ ऑफ द क्या है, हार्मफुल नहीं है। कि विदाउट किलिंग देम, ये होस्ट को बिना मारे ही उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं। तो क्या देखा आपने, जुएं होती हैं सर में, वो क्या करती हैं, जितना भी खून होता है उसके थ्रू न्यूट्रिशन लेती हैं, लेकिन क्या उस होस्ट को मारती हैं, वो नहीं ना मारती हैं। विदाउट किलिंग देम दे ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट फ्रॉम देम। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है एंडोपैरासाइट, ये आपके इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, जैसे कि आपका टेपवर्म,
बहुत सारे डॉक्टर बच्चों को बोलते हैं ना, उनकी मम्मियों को बोलते हैं भाई कीड़े की दवाई खिला दो इन्हें, कोई कीड़ा ना हो, तो वो इसी के लिए होता है, ठीक है। ऐसा पैरासाइट जो आपके न्यूट्रिशन ले रहा है, क्योंकि सारा न्यूट्रिशन तो वही ले रहा है, फिर आपको क्या लगेगा, आपकी बॉडी को क्या लगेगा, इसीलिए डॉक्टर इनको मोस्टली जो है इसके लिए मेडिसिन देते हैं, ठीक है, टी फॉर्म। नेक्स्ट आता है सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक क्या, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपके एक्ट करते हैं डेड एंड सड़ी गली चीजों के ऊपर, ठीक है, सड़ी गली चीजों के ऊपर एक्ट करते हैं, एक्ट ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, डिकेइंग थिंग्स, जितने भी आपकी डेड एंड डिकेइंग मैटर है ना, उसके ऊपर ये एक्ट करता है, सड़ी गली चीजों के ऊपर, ठीक है। ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है बताओ, तो फंजाई। आपको देखोगे आपका कि जो फंजाई है, आपका राइजोपस है, आपका मोल्ड है, ठीक है, वो किस पे लग जाता है, आपके ब्रेड पे। आपको लग रहा होगा ब्रेड के ऊपर फंगस लगने के बाद वो खराब होती है, बट नहीं, आपका जो ब्रेड है ना, वो खराब होने के बाद वो एक्ट करती है, क्योंकि वो सड़ी और गली हुई चीजों पे, मतलब खराब चीजों के ऊपर लगती है, ठीक है, जैसे आपका फंजाई इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है होलोजोइक। होलोजोइक ये ऐसे एनिमल्स हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, हम खुद होलोजोइक ऑर्गेनिज्म है, अभी मैं आपको बताऊंगी। होलोजोइक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, सबसे पहले ये आप अपने खाने को इंजेस्ट करते हैं, देन डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है, ये अपने खाने को पहले इंजेस्ट करते हैं, इंजेस्ट बोले तो पहले अंदर लेते हैं, ऐसा तो नहीं है कि खाना अपने आप मुंह में चल के आएगा, हम लोग क्या करते हैं, पहले खाने को लेते हैं। एंड आप नोटिस करोगे खाना हमेशा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, आप क्या पूरी चपाती को चबाते नहीं हो, आप क्या करते हो, पहले चपाती लेते हो, उसके टुकड़े करते हो, उसको खाते हो। कॉम्प्लेक्स फॉर्म को पहले सिंपलर फॉर्म में हमें करना होता है, उसके बाद ही हम डाइजेस्ट कर सकते हैं। इसलिए पहले चपाती है उसे मुंह में उठा के तो डालो, मुंह में उठा के डालेंगे, उसके बाद बहुत सारे स्लाइवरी अमाइलेज नाम के हमारे और भी बहुत सारे एंजाइम हैं, वो खाने के ऊपर एक्ट करेंगे और खाने को और सिंपलर फॉर्म में तोड़ेंगे, एंड वो खाना फिर हम डाइजेस्ट करेंगे, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं होलोजोइक। एंड नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म जो आपको कोई नहीं बताया, वो मैं बताऊंगी, वो है डिकम्पोजर्स, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है डिकम्पोजर्स। अब डिकम्पोजर्स में क्या होता है, आपका डिकम्पोजर्स आपके बिल्कुल होलोजोइक न्यूट्रिशन के बिल्कुल ऑपोजिट है। होलोजोइक न्यूट्रिशन में होता है कि ऑर्गेनिज्म पहले इंजेस्ट करता है, फिर डाइजेस्ट करता है खाने को, लेकिन डिकम्पोजर्स आपके क्या करते हैं, ये आपके बाहरी, ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी से कुछ एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं, बाहर ही उस खाने को तोड़ देते हैं, अपने खाने को क्या करते हैं, बाहर ही सारा का सारा तोड़ देते हैं, बाहर ही तोड़ देते हैं, और उसके बाद उसको अंदर लेते हैं अपने अंदर, और उसके न्यूट्रिएंट्स जो है ना बाद में डायरेक्टली डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल उल्टा करते हैं, ये पहले डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेस्ट कैसे करेंगे चीज़ों को, डाइजेस्ट चीज़ कब होती है, जब आपके एंजाइम उस खाने के ऊपर एक्ट कर रहे हैं। ये डाइजेस्ट करते हैं बाय सिक्रीटिंग एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम को ये सिक्रीट करते हैं और बाहर ही तोड़ देते हैं उस खाने को, उसके बाद उधर से न्यूट्रिशन डायरेक्टली जो है इंजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। कोई दुख या समस्या, ठीक है। ये रहा आपका ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एंड नेक्स्ट आपका आ जाता है हिटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक एंड हिटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो ये था हमारा लेक्चर 1 ऑन साइंस बायो के ऊपर। एंड नेक्स्ट लेक्चर, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, अगर आपको ये लेक्चर जो है बहुत ही यूजफुल लगा हो, तो आप बाकी के बाकी लेक्चर्स जो हैं वो हमारी ऐप के ऊपर जाके देख सकते हैं, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ प्ले स्टोर पर मिलेगी। तो जल्दी सोच कह रहे हो भाई, जल्दी जाओ और उस कोर्स को परचेज करो, ताकि सारी की सारी PDF, सारे के सारे MCQ सेशंस, सारे के सारे लेक्चर्स आपको वहीं पे मिलने वाले हैं। बाकी टेंशन लेने की बात नहीं है, यूट्यूब के ऊपर हमारा पहला लेक्चर जाएगा, तो आप कोई भी क्वेरी है तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। एंड MCQs की प्रैक्टिस आपकी दोनों जगह होने वाली है, सो डोंट वरी। सो टिल देन, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।